वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब दोस्त अच्छे होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें। इसी सेंट परफ्यूम की तरफ से तमाम दोस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात। अच्छा चलिए दोस्तों, आज हम कोई रिव्यू नहीं करते, अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए हम कुछ सजेशन और कुछ मालूमात लाए हैं। कुछ ऐसे सवालात जो अक्सर मुझसे और जितने भी परफ्यूमिस्ट हैं या जो परफ्यूम एक्सपर्ट हैं उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं। तो मैंने भी कोशिश की है कि हमारे ऐसे दोस्त जिनके ये सवाल बार बार दोहराए जा रहे थे या पूछे जा रहे थे, जब भी हमसे ऐसे दोस्त मिलते जिनको कोई अच्छा सा परफ्यूम बाय करना होता या परफ्यूम लेते तो वो ये सवाल ज़रूर करते। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अमूमन दोस्तों का होता है, ऐसे दोस्त के जो मतलब है कि इतने फ्रेगनेंस लवर हैं लेकिन इतनी जो है ना खुशबू की मालूमात इतनी ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, सिर्फ मतलब है कि खुशबू के इस्तेमाल तक होते हैं। तो वो सबसे पहले सवाल अक्सर आपसे भी और हमसे भी और जितने भी परफ्यूम एक्सपर्ट हैं उनसे ये सवाल किया जाता है कि भाई अच्छा परफ्यूम कौन सा होता है। ठीक है, अक्सर दोस्त ये सवाल करते हैं कि अच्छा परफ्यूम कौन सा आता है। तो आप दोस्त, अब आपसे मैं ये कहूँगा कि अच्छा परफ्यूम देखें, परफ्यूम कोई भी बुरा नहीं। अच्छा परफ्यूम जो होता है ना फ्रेंड्स, वो 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार 4 चीज़ों पर होता है। सबसे पहली बात उसमें आ जाती है एज, मतलब है कि एज एक फैक्टर है। ठीक है, आप अगर अपनी एज के मुताबिक अपनी एज के हवाले से परफ्यूम लगाएंगे तो वो परफ्यूम डेफिनेटली अच्छा है। कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जो कि ओवर 30 टू 50 एंड 60 इस उम्र के लोग पसंद करते हैं। कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं कि वो नौजवानों के लिए होते हैं। कुछ परफ्यूम ऐसे होते हैं जो फॉर एवर ग्रीन होते हैं, हर एज के बंदे को सूटेबल करते हैं। कुछ परफ्यूम जो होते हैं वो लेडीज़ के लिए होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैटर करती है आपके अच्छे परफ्यूम होने के लिए वो है आपकी एज। उसमें दूसरा फैक्टर आ जाता है पर्सनैलिटी। ठीक है, आपकी शख्सियत के मुताबिक परफ्यूम का होना ये एक सबसे अहम जो है ना बात है और इस बात का ध्यान रखना है। कोई लोग सिट्रस फ्रेश एक्वेटिक पसंद करते हैं, कोई ओद लवर होते हैं। ठीक है, किसी को मस्की वो पसंद होती है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो फ्लोरल खुशबुएँ पसंद करते हैं, कुछ वुडी एंड स्मोकी को पसंद करते हैं। तो ये आपकी शख्सियत पर डिपेंड करता है कि आपको किस किस्म का परफ्यूम मतलब है कि पसंद है। तो ये दूसरी बात है अच्छे परफ्यूम के लिए। तीसरी बात है मिजाज। ठीक है, मिजाज में आ जाता है कि आप स्ट्रांग मतलब है कि परफ्यूम लवर हैं या मतलब है कि मिस्ट किस्म के मिड परफ्यूम आप लवर हैं या फिर आप मतलब है कि हल्की खुशबू को पसंद करते हैं। ये इसका तीसरा फैक्टर है। चौथा इसका फैक्टर है मौसम। ठीक है, परफ्यूम के अच्छा होना वेदर पर भी डिपेंड करता है। बाज़ परफ्यूम ऐसे होते हैं जो सर्दियों के लिए सूटेबल होते हैं और बाज़ परफ्यूम ऐसे होते हैं गर्मियों के लिए सूटेबल होते हैं। कुछ बाहर के लिए, कुछ रेनी वेदर के लिए, कुछ ओवरकास्ट के लिए होते हैं। तो आप परफ्यूम को अगर आप मौसम की हैसियत के मुताबिक, मौसम के मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा परफ्यूम होगा। ये 4 बातें हैं, ये 4 फैक्टर हैं जिनको आप ध्यान में रख कर और मद्देनज़र रखेंगे तो ये परफ्यूम अच्छा परफ्यूम होगा, बुरा परफ्यूम नहीं होगा। अब जैसे मैंने मिजाज की बात की या शख्सियत की बात की, अगर आप अपनी शख्सियत और मिजाज के अपोजिट परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो परफ्यूम आपके लिए ख़राब है। लेकिन जिसकी वो शख्सियत के मुताबिक है, जिसको पसंद है, उसके लिए वो परफ्यूम अच्छा है। अब रॉन्ग वेदर सर्दियों का परफ्यूम गर्मियों में और गर्मियों का परफ्यूम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो ये भी एक परफ्यूम आपके लिए फिर अच्छा नहीं हो सकता। एक फ़ीमेल परफ्यूम है वो मेल इस्तेमाल करते हैं और मेल परफ्यूम फ़ीमेल इस्तेमाल करती है, तो ये आपकी शख्सियत के अपोजिट हो गया। परफ्यूम अच्छा होने के बावजूद भी आपके लिए परफ्यूम अच्छा नहीं हुआ। ये था फ्रेंड्स का पहला सवाल जिसकी मैंने डिटेल कोशिश किया कि आपको इसका आंसर दे दूँ। दूसरा सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा गया कि मेरे परफ्यूम की लास्टिंग कम है। तो फ्रेंड्स, लास्टिंग कम होने में सबसे 2 अहम वजूहात हैं। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि आप किस कंपनी, किस ब्रांड का परफ्यूम ले रहे हैं। अगर आप जिस भी कंपनी का परफ्यूम या जिस भी ब्रांड का आप परफ्यूम ले रहे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उसमें केमिकल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। क्या वो एथेनॉल, एथाइल अल्कोहल या मतलब है कि T20 कि कौन सा केमिकल है, कौन सी चीज़ है जो आपके परफ्यूम में डाली गई है। ठीक है, जितना अच्छा उसमें केमिकल और जितना अच्छी उसकी फार्मूलेशन, जितना अच्छा उसका कम्बिनेशन होगा वो परफ्यूम अच्छा होगा, उसकी लास्टिंग अच्छी होगी। अगर उसका केमिकल ख़राब है तो ज़ाहिर बात है वो लास्टिंग नहीं देगा।
اور دوسرا فیکٹر اس میں آ جاتا ہے کہ پرفیوم کا صحیح طرح سے استعمال نہ کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھے پرفیوم ہوتے ہیں لیکن دوست اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو لاسٹنگ پروجیکشن صحیح نہیں ملتی. بعد میں جو ہے نا شکایت آتی ہے کہ میرا پرفیوم جو ہے نا وہ لاسٹنگ نہیں دیتا. تو فرینڈس میری ایک ناقص سجیشن ہے آپ کے لوگوں کے لیے کہ ایک ایوریج کیٹیگری کا پرفیوم، ایک ایوریج پرائس رینج کا، اتنی ہائی کوالٹی کا بھی نہیں اور اتنا لو کوالٹی کا بھی نہیں، ایک نارمل سا پرفیوم ہو. تو اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ 4 to 6 شاور آپ کو کم از کم لینے ہوں گے. 4 سے 6 شاور لیں گے، پھر اس پرفیوم کی لاسٹنگ کبھی بھی کم نہیں ہوگی اور آپ کبھی بھی شکایت نہیں کریں گے. استعمال کرنے کا طریقے کہ انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن 4 سے 6 شاور آپ نے اس طرح لینے کہ 2 شاور آپ نے نیک پر لینے ہیں، 2 شاور 2 کونیوں پر اور 2 انڈر آر. ٹھیک ہے، یہ 6 شاورز آپ لیں تو یہ ایک نارمل پرفیوم کے لیے کافی اچھے ہیں اور یہ آپ کو اچھی پرفارمنس اور اچھی مطلب ہے کہ لاسٹنگ دیں گے. اس کے بعد ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مجھے پرفیوم سے الرجی کیوں ہے. تو اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ کیوں ہے. ٹھیک ہے، اس کیوں کو نوٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کو کس کیمیکل سے ہے. مطلب ہے کہ آپ ایتھینول الکول والے پرفیوم سے آپ کو الرجی ہے، T20 والے سے آپ کو الرجی ہے، ایتھائل الکول والے سے آپ کو الرجی ہے، کس کیمیکل کا جو ہے نا پرفیوم بنا ہوا ہے کہ آپ کو اس پرفیوم سے الرجی ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ اس چیز کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے، جس کیمیکل سے بنے پرفیوم سے آپ کو الرجی ہے آپ اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. اور دوسری بات اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کو کس ایکارڈ کے پرفیوم سے الرجی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ کو فلورل سے الرجی ہے اور بعضوں کا ہر وقت جو ہے نا وہ وہی فلورل پرفیوم استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کو وہ پرفیوم جو ہے نا چھوڑنا پڑے گا اور آپ کو کسی فریش کی طرف یا مطلب ایکویٹک کی طرف آنا پڑے گا، یا آپ ووڈی عربک ٹچ کی طرف آنے پڑے گا. یا آپ کو عربک پرفیوم سے الرجی ہے تو آپ فرینچ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر فرینچ سے الرجی ہے تو آپ عربک کو ٹرائی کریں. ٹھیک ہے، تو آپ پرفیوم کو چینج کریں گے. لیکن اس میں سب سے اہم جو بات ہے، یہ جو سب سے اہم سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی پرفیومسٹ سے پہلے صلاح لیں، کسی پرفیوم کے ایکسپرٹ سے مطلب ہے کہ صلاح لیں کہ یار آپ کو پرفیوم سے الرجی کیوں ہو رہی ہے. پھر وہ آپ کو اچھی طرح بتا سکتا ہے کہ یار آپ کو کس قسم کے پرفیوم سے الرجی ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے. تو پھر وہ آپ کو ایسے پرفیوم سجیسٹ کرے گا جن پرفیوم سے الرجی آپ کو نہیں ہوگی. تو یہ کچھ سوالات تھے دوستوں کے جن کے میں نے کوشش کیا کہ آپ دوستوں کو جواب دے دوں. مزید بھی اگر کہ دوستوں کے کچھ ابہام ہو، کچھ شکوک ہو یا کوئی سوالات رہ گئے ہوں تو آپ کامنٹ باکس میں بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. جتنا نالج جتنی انفارمیشن میرے پاس ہوگی انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا. اور جو بھی مسئلہ جو بھی ہو آپ کامنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.